हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। वेलकम टू माय फ्री नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज 7 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 7 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज की सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि करंट रिलेटेड है एंड आवर ग्लोबली, नेशनली एंड आवर स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे राज्य स्तरीय और अंतर्जातीय स्तर में और हमारा देश के बारे में मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा और आप इस चीज़ को अच्छे से अटेंशन के साथ सुनना है। और यू भी थिंक इट शुड बी नोटेड, देन आपने उसको नोट भी बनाना है उसका। ठीक है, तो चलो देखते आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, मेहनत से मैंने कहीं इंसाफ नहीं देखा, तो जितनी करेगा तुझे उतना मिलेगा। ठीक है, आई थिंक यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दिस क्वट। दिस सेज, मेहनत से मैंने, अगर हम बहुत स्ट्रगल किए हैं या बहुत कोशिश की है ना, उससे डिस्काउंट कभी नहीं मिलता है, ना कि भगवान इसे कभी देते हैं। ठीक है, अपने जितने कोशिश करते हैं और उसका फल ज़रूर मिलता है। ये ऐसे नहीं कि शेयर मार्केट है हम ऐसे से अप डाउन होता रहेगा, ऐसे नहीं है। ये हम मेहनत किए तो हमारा बहे हुए पसीना से हमको उतना रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थॉट। So the next question is, where was Ayurvedic Parv organized by Ayush Ministry of collaboration with Bhinava सेवा प्रतिष्ठान? ठीक है, ये कहाँ आयुर्वेद सेवा पर्व मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है? बाय द हेल्प ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री की सहायता से कहाँ आयुर्वेद पर्व ऑर्गेनाइज किया गया है? ये कहाँ किया गया है? विथ कोलेबोरेशन विथ बिनोवा सेवा प्रतिष्ठान की हेल्प से। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, उड़ीसा में बिनवा सेवा प्रतिष्ठान बीएसवी ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेदिक पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। इसमें क्या है? टू इम्प्रूव आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक को हम इम्प्रूव करेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को कि, क्योंकि हम जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं वो क्या होता है, सब केमिकली उसको उसका मेकअप केमिकली होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे दूर करें और हमसे दूर रखें। ठीक है, और आयुर्वेदिक की जागरूकता दुनिया में बढ़ाना है। ठीक है, और तो इस चीज़ के ऊपर लोग अवेयर होंगे और इस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे और इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे, ताकि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बिनोवा सेवा प्रतिष्ठान आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, द फोर्थ बैच ऑफ 3 राफेल जेट्स हैज़ लैंडेड इन व्हिच स्टेट? ठीक है, ये कहाँ है? ये है गुजरात में। द आंसर इज ऑप्शन डी। गुजरात में कहाँ है? जामनगर, जामनगर में, गुजरात का जामनगर में जो एयरफोर्स स्टेशन है उधर क्या है? राफेल आया गया है। अभी राफेल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे गुजरात के ऊपर। ठीक है, तो राफेल के ऊपर क्या है? भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की युद्धक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 3 राफेल फाइटर जेट्स का चौथा बैच गुजरात के जामनगर में उतरा। ठीक है, कितना आया है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, कितना? 3, और कहाँ आया है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अभी आपने देख लिया कहाँ आया और कितना आया है। ठीक है, तो अभी देखने वाला चीज़ क्या है? राफेल, राफेल टोटल कितना हमको चाहिए? 36, हमारा इंडिया का डिमांड है। ठीक है, और आता कहाँ से? ये आता है फ्रांस से। ठीक है, और अभी तक कितना आ चुका है, मतलब हमारे इंडिया को कितना मिल चुका है? ये 14 राफेल मिल चुका है हमारे इंडिया को आउट ऑफ 36। ठीक है, और इसको बनाने वाला कंपनी का नाम क्या है? बनाने वाला कंपनी का नाम क्या है? डिजेट एविएशन कंपनी, डिजेट एविएशन कंपनी, और ये कहाँ का है? फ्रांस। ठीक है, और हम इतने सारे मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह, अभी अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि साइलेंसर किलर बोलते हैं, ये सब खरीदे। फिर भी राफेल हम किस लिए खरीदे? क्योंकि राफेल का जो हमारा फीचर्स और सिग्निफिकेंस देखा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसमें सिग्निफिकेंस एक है एयर टू एयर अटैक। इसमें क्या है? मिट्योर, मिट्योर है। इसमें क्या है? एयर टू एयर अटैक होता है। ये कितने किलोमीटर तक होता है? 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 है। ठीक है, और है एयर टू
सरफेस भी एक है, ठीक है। क्या है एयर टू सरफेस, इसका क्या है स्काल्प है, ठीक है। ये है स्काल्प है। ये कितने किलोमीटर तक करता है 300, कहाँ से कहाँ तक एयर टू सरफेस, ठीक है। ये सबसे मेन सिग्निफिकेंट है। और फ्रांस, फ्रांस का क्या है पेरिस है। और आपको मैं पहले बताया होगा फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, मैक्रोन है। और इसका करेंसी क्या है यूरो, ठीक है। अभी डिस्कशन करते हैं हम गुजरात के ऊपर। गुजरात, गुजरात हमारा एक इंडियन स्टेट है जिसका कि सीएम कौन है विजय रूपानी है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग्स करते। और गवर्नर आचार्य देव, ठीक है। और चीफ जस्टिस कौन है विक्रम नाथ है, ठीक है। विक्रम नाथ चीफ जस्टिस। और हमारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूट, और नरेंद्र मोदी जी का तो अभी वाराणसी है, नहीं इधर वो उधर से ही है, ठीक है। और अभी डिस्कशन करते हैं कि गुजरात के हमारा जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फैक्ट्स कुछ ये सब। तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम, ठीक है। टॉय म्यूजियम क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम, वो कहाँ है, वो है हमारा गुजरात में। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, वो कौन सा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है। और इंडिया का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट इन आयुष रीजन, ठीक है, ये है जामनगर में अभी जहाँ पे राफेल आया है। और पहला सीएनजी पोर्ट, सीएनजी पोर्ट, ठीक है, सीएनजी पोर्ट वो कहाँ है भावनगर है। और इंडिया का पहला डायनासोर पार्क, डायनासोर पार्क कहाँ है, हमारे इंडिया का सबसे पहला डायनासोर पार्क वो कहाँ है महीनगर, ठीक है, सॉरी महिसागर में, ठीक है, कहाँ है महिसागर। और करुणा अभियान जिसमें कि हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 उस टाइम यूज़ करने वाला था। और आरोग्य जीवन बाय पीएम मोदी। और फर्स्ट सी प्लेन सर्विस, ये आपको मैं बताया था सी प्लेन सर्विस, ठीक है, जहाँ के जो एम्बुलेंस का फैसिलिटी दिया गया था। और किसान सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना ये कहाँ हुआ था, जो कि सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। ये प्रोवाइड क्या करे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे किसानों को, मतलब जो कि फार्मर्स को। और ई संजीवनी ओपीडी स्कीम था। और ये डेडिकेटेड ऑनलाइन सर्विस टू ओवरकम हेल्थ इश्यूज, ठीक है, जो कि ओपीडी में भी जो हम ज़्यादातर इंतजार करते हैं उसके लिए। और हमारा क्या है पार्लियामेंट पास डे बिल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा पहला नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो रहा है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जो जिसमें कि 1 लाख तक लोन मिलेगा, ठीक है, 1 लाख तक लोन मिलेगा। ये सबसे इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है 0% में, सबसे मेन चीज़ ये है। लोन तो सब हर कोई बैंक देता है लेकिन 0% में कोई नहीं देता, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ है, ये असम में है। लेकिन लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ है, ये है गुजरात में। गुजरात में कहाँ है अहमदाबाद में, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो कि डेवलपमेंट मिशन स्कीम किया है गवर्नमेंट के द्वारा से। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड का सबसे मतलब हमारा हाईएस्ट है। और यूके डैम है, डीव आइलैंड है, ऐसे बहुत सारे कोरोना अभियान में ऑलरेडी आई हैव सेड यू। सो दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड स्कीम्स प्रोजेक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ओके। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, ये कब है, ये है 2 अप्रैल को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी 2 अप्रैल को। ये क्या है वर्ल्ड ऑस्टिज्म डे क्या है, ये एक ऑप्शन 2 अप्रैल एवरी ईयर एक्रॉस द वर्ल्ड। ये क्या है मेंटल डिजॉर्डर डिजीज है, ये मैं सेट किया है दोस्त, उसलिए इफ़ यू थिंक दिस इज सम डिस्टर्बेंस देन यू हैव टू करेक्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ नोट मेकिंग। तो ये क्या है मेंटल डिजॉर्डर डिजीज है, जो कि हम खुद बोलते हैं आफ्टर कुछ मतलब आफ्टर सम टाइम हमको ही याद नहीं होता है कि हम क्या बोल दिया या क्या बोले थे या हमको कोई बोले था, मतलब याद जो हमारा रिमाइंड पावर जो होता है तो वो मतलब सेल्फ नॉलेज भी हम खो देते कि हम कौन है कहाँ से आया ये चीज़ें, ठीक है। और सिम्टम्स इसका क्या है बचपन से पता चलता है, किसी को कुछ बोल दिया मतलब मिसबिहेविंग करते, नॉट गुड बिहेव टू अदर्स, नॉट रिमाइंड पावर, तो ये सब क्या है हम बचपन से ये सब दिखाई देता है इसका सिम्टम्स। और हम क्या करते क्या नहीं करते एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमको ही याद नहीं रहता है, ठीक है। और हम अपने होश में नहीं रहते उस टाइम कि हम क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, ठीक है।
ये क्या मनाया जाता है, कब, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाए जाते हैं, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस, ठीक है, उत्कल दिवस और उड़ीसा डे, फ्रीडम डे ऑफ उड़ीसा, ठीक है। और 31 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को और एक डे भी मनाया जाता है, ये क्या है, चिल्ड्रंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इसका थीम क्या था, द म्यूजिक, क्या है, द म्यूजिक ऑफ वार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड महेंद्रगिरी इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट, ठीक है। कौन सा राज्य ने ये तय किया है कि महेंद्रगिरी को अपना राज्य का दूसरा बायोस्फीयर के रिजर्व के नाम पे नामित किया गया, ठीक है। ये कौन सा है, द ऑप्शन इज आंसर, द आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा ने, द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अनाउंस किया है कि महेंद्रगिरी जो है वो अपना मतलब उड़ीसा का वो क्या है, सेकंड बायोस्फीयर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो पहले हमको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर दोस्तों, हम जो बायो बबल्स में रहते हैं, मतलब आवर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, उसमें क्या है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सब आता है। मतलब जो कि हम बोलते हैं पानी और हवा और स्थल, ये तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन जो होता है उसको होता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ अवेलेबल रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो हम इस चीज़ में आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि दिस इज एन साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन जो लोकल होते हैं, जो लोकल मतलब कहाँ है, अगर जंगल में, हम एक जंगल को बायोस्फीयर या बायो रिजर्व बोल सकते हैं। कैसे, जंगल में रहने वाले जो बासिंदा होते हैं, मतलब जो लोकेलिटी होते हैं, जो मैक्सिमम आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो ट्राइबल्स पीपुल जो आते हैं, ट्राइबल्स जो आते हैं, दे बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ प्लेस, मतलब बायो रिजर्व में। क्यों, उन लोग मैक्सिमम जंगल में रहते हैं, जंगली खाना खाते हैं, जंगली उनका जो कस्टम्स है, बॉडी डिजाइनिंग है, तो दे आर बिलोंग टू बायोस्फीयर। तो इसमें क्या है, जैसे एनिमल्स हो गए, उधर तालाब भी होगा, उधर जंगल भी होगा, हर चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, बायो रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें उड़ीसा का अभी सेकंड वाला कौन सा है, ये। तो पहले वाला कौन सा आपको पता होना चाहिए, ये पहले वाला कौन सा था, मैं पहले भी ये डिस्कशन किया था, सिमिलीपाल, ठीक है। जो कि अभी मैं जो आग लगा था उसके लिए वो डिस्कशन किया था, सिमिलीपाल, ठीक है। वो है सबसे पहले वाला था, और वो एशिया का सबसे बड़ा टाइगर पार्क भी, मतलब रिजर्व भी था। और ये अभी सेकंड वाला कौन सा है, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। आई हैव ऑल्सो गो देयर। ये देखो, महेंद्रगिरी में मैं गया था, तो बहुत सारे उधर टेम्पल्स भी है। और आप उधर अगर ऊपर चले जाएंगे तो उसके ऊपर इसलिए है कि आप मतलब ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि इतना ऊंचा है। तो मैं आपको बोलता हूँ, ये महेंद्रगिरी कहाँ है, गजपति डिस्ट्रिक्ट में, गजपति, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बॉर्डर की तरफ है उड़ीसा के। तो गजपति डिस्ट्रिक्ट है। ये 1105 किलोमीटर इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। और सबसे मतलब क्या है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन पीक इन उड़ीसा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्क। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है, ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट है देवमाली, देवमाली फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, महेंद्रगिरी, जिसका कि 1105 मीटर्स है, ठीक है, इसका हाइट। अभी डिस्कशन करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री नवीन पटनायक, जो कि बेटर टू एनिमल्स अवार्ड्स में अवार्ड हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन पैंडेमिक कोविड-19। और गवर्नर कौन है, गणेश लाल। चीफ जस्टिस कौन है, एस मुरलीधर, ठीक है। उड़ीसा में देखेंगे तो अभी फायर पार्क का इनॉग्रेशन किए थे, जो कि इंडिया का सबसे पहला फायर पार्क। और अमृत योजना में सबसे पहले मत स्टेट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि लैंड रिकॉर्ड करने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट है। और ऐसे बहुत सारे, जैसे कनमाल हल्दी जीआई टैग मिला था। लार्जेस्ट हमारा राइस इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो है वो सबसे पहले है। और सातकोशिया, सिमिलपाल, ये सब जो नेशनल वो डिवर्सिटी है, आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला इंडिया का सबसे पहला सिटी जो भुवनेश्वर, एंड आल्सो फर्स्ट क्लीनली सेट इन उड़ीसा, भुवनेश्वर है। और जो मैं बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है, जो हम स्टेट वाइज या जो भी झगड़ते रहते हैं, तो उस चीज़ को वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसली वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक, ठीक है, वो है बारवाटी स्टेडियम है। कलिंग स्टेडियम कौन सा है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, ठीक है, अभी जहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 वाला, अभी भी हमारा कंडक्ट होगा।
दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग उड़ीसा, ठीक है। आई विल आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट क्वेश्चंस इफ इट विल कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2200 टोटल कितना है, टोटल है 19, इसको मिला के, नहीं तो पहले था 18, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेस एसएसमिट 2021, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एसएसमिट 2021। ये कौन सा देश ने अनाउंस किया है, मतलब कमेंट्स कर रहा है इसको, ये आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या कर रहा है, ये कमेंसमेंट क्या है कि मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम क्या है, एसएसमिट 2021 दिया है, ठीक है। ये है मल्टी, इसमें कौन कौन आता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब आएगा, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स, सऊदी अरब एयरफोर्स, और कौन आ रहा है, यूएस भी आ रहा है, यूएसए का एयरफोर्स भी आ रहा है, ठीक। और इंडिया आल्सो इन्वाइटेड फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। और अभी डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद है। और उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। और करेंसी पाकिस्तानी रुपी, ठीक है, करेंसी क्या है, पाकिस्तान रुपी। और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाला जो हमारा लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को जो हमारा बॉर्डर है, और पाकिस्तान रुपी उनका करेंसी है। और इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन देखें तो ये आफ्टर 1947 ये कभी अच्छा रहता है, कभी ख़राब रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली। बट दे आर, पाकिस्तान इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, और इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्टली मुसलमान। और आप देखेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दो ट्रेन भी चलता है, वो क्या है, समझौता एक्सप्रेस एक चलता है, और भी एक चलता है, थार एक्सप्रेस भी चलता है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। दीज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान। आगे बढ़ते, व्हिच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, मतलब जानवर के लिए दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है जो कि जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन निकला है, वो कौन सा है, निकलने वाला देश कौन सा है, द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, रशिया। और आपको ये चीज़ पता भी होना चाहिए कि मतलब इंसान के लिए, मतलब फॉर ह्यूमन बींग्स आल्सो, कौन सा देश सबसे पहले निकाला था, वही भी रशिया है, फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए भी कौन सा है, इसका नाम भी बता दूं मैं आपको, स्पुतनिक, स्पुतनिक 5, ठीक है। और एनिमल्स के लिए जो निकाला है क्या है, कार्निवाकोव, कार्निवाक कोव, ठीक है। ये एनिमल्स के लिए, ये ह्यूमंस के लिए। तो रूसिया दुनिया का सबसे पहला देश बन गया जो कि एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 का वैक्सीन बाहर किया है, ठीक है। अभी रूसिया का अगर लोकेशन देखेंगे तो वर्ल्ड का मतलब बड़ा देश जो है वो रसिया है। बट रसिया का आधा पार्ट है एशिया में और आधा पार्ट किस में है, अफ्रीका में, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में, तो एशिया में जो है उसको बोलते क्या है, साइबेरिया, ठीक है। वो जो एशिया का आधा पार्ट है उसमें है साइबेरिया है। और वो इसके ऊपर ये रसिया का डिस्कशन करेंगे तो ये क्या है, मॉस्को। और उसका प्रेसिडेंट देखेंगे कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रूल करेंगे। आप कल आज का भी न्यूज़ पढ़ा होगा, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था। और इनका करेंसी क्या है, रूबल है, ठीक है, रूबल इनका करेंसी है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा था और मैं भी डिस्कशन किया था, ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में फर्स्ट था, क्या है, ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में फर्स्ट कौन था, ये है मॉस्को है, ठीक है। और ऐसे दीज आर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रसिया। और S-400 खरीदने वाला जो कंट्री था हमारा इंडिया है, इससे जो स्ट्रैटेजिकली हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गलवान वैली, ठीक है, फेस ऑफ के दौरान। अभी द नेक्स्ट वन इज द DRDO लैब हैज़ डेवलप्ड ए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, व्हाट इज द वेट ऑफ इट, ठीक है। DRDO ने क्या किया है, एक लाइट वेट का बुलेट प्रूफ जैकेट, अभी तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी किए थे, कौन किया था,
आपको याद रखना है, ठीक है। मेजर अरुण मिश्रा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट किए थे। उसमें क्या है, आप बैठ सकते उठ सकते कुछ भी मतलब एक्टिविटी कर सकते लाइक इन जैकेट। आपको उस जैकेट को जैसे पहनते ना ऐसे पहन लेना, वो हर चीज़ कर सकते थे, ठीक है। तो डीआरडीओ ने फिर दोबारा क्या है और एक जैकेट नहीं, वो तो उन्होंने किए थे, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से एक नया जैकेट आया जो कि लाइट वेट है। उसका वेट कितना है, 9 kg है, ठीक है। कितना है, 9 kg है। वो क्या है देखते, 9 kg का जो जैकेट है उसको कोई भी मतलब सर्विंग पर्सनल डीआरडीओ प्रयोगशाला रक्षा सामग्री, मतलब डीआरडीओ का जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो सिक्योरिटी मटेरियल्स होता है और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कानपुर में हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसका वजन कितना है, 9 kg। आपको इतना याद रखना है कहाँ है और कितना kg है, ठीक है। और बनाया कौन है, डीआरडीओ है, ठीक है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। अभी उसका जो हमारा हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी जिसका कि कार्यकाल अभी बढ़ाया गया था, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, बोलो से मूल्य विज्ञानम, मतलब हमारा फोर्स से अच्छा है कि हम उसको साइंटिफिकली हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, मतलब माइंड को हम यूज़ करेंगे अपने पावर से, ठीक है। और इसका बहुत सारा अभी सिग्निफिकेंस देखेंगे डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ का सबसे टोटल नंबर ऑफ लेबोरेटरी कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ लैब ऑल ओवर द इंडिया, मतलब नंबर ऑफ लेबोरेटरीज एक्रोस इंडिया कितना है, 52 है, ठीक है। और अभी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है क्या है वो, यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि नॉट ओनली इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रूफ होगा है। और रक्षिता एम्बुलेंस बाइक जो कि हमारा सीआरपीएफ को सौंपा गया है, रक्षिता है, ठीक है। रक्षिता जो एम्बुलेंस बाइक है। और जो हमारा एंटी सैटेलाइट मिशन हुआ था उसका नाम क्या है, शक्ति है। उसका नाम क्या है, शक्ति, जो एंटी सैटेलाइट मिशन हुआ था। ऐसे बहुत सारे हमारा डीआरडीओ की तरफ से नया नया इनोवेशन आता है, ठीक है। दीज आर रिगार्डिंग डीआरडीओ एंड बुलेट प्रूफ जैकेट। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का नया प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। ये अभी डिस्कशन करते हैं। आपको कुछ दिन पहले देखा होगा कि स्लोवाकिया का दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, बट उन्होंने अभी क्या है, रिजाइन दे दिया, ठीक है। रिजाइन दे दिया। तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन नया बने हैं, एडवर्ड हैगर, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिजाइन कौन दिए है, इगुर मोटोवेक, ठीक है। इगुर मोटोवेक क्या है, अभी रिजाइन दे दिए। नया कौन बने, एडवर्ड हैगर, ठीक है। अभी द आंसर इज द ऑप्शन सी। और डी में देखेंगे यावेरी मसवेनी कहाँ का है, युगांडा का, ठीक है। युगांडा युगांडा का जो कि 6 टाइम्स मतलब 6 बार बन गए प्राइम मिनिस्टर। और नरेंद्र मोदी कौन है, सेकंड टाइम इंडिया है, हमारा प्यारा भारत का प्राइम मिनिस्टर। और सामिया सुलू हसन कहाँ के, तंजानिया। अभी मैं पहले ही डिस्कशन किया था आपसे चीज़ को, तंजानिया का फर्स्ट लेडी, ये याद रखना है क्योंकि फर्स्ट लेडी आ गया तो आपको याद रखना है, ठीक है। सामिया सुलू हसन। अभी डिस्कशन करते किसके ऊपर, स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, ब्राटिस्लावा, ठीक है। ब्राटिस्लावा। और इसका करेंसी क्या है, स्लोवाक करुणा, ठीक है। स्लोवाक करुणा इज द करेंसी ऑफ स्लोवाकिया। आगे बढ़ते हैं। वेयर पेटीएम मनी ओपन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। आरडी सेंटर मीन्स क्या है, आरडी मीन्स क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ किया है, पेटीएम मनी ने, ठीक है। ये कहाँ किया है, ये है पुणे में। द आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है ये चीज़। पुणे में हमारा क्या हुआ है, पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उधर
इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम का, पेटीएम के ऊपर डिपेंड कर डिस्कशन करते हैं। पेटीएम पेटीएम हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में। और इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब है, 2010 है, ठीक है। और पेटीएम अभी बहुत सारे अवार्ड्स एंड प्राइजेस मतलब गवर्नमेंट की सर्विस से मतलब जीता हुआ है, जो कि एक गुड ऑनलाइन कमर्शियल एप्लीकेशन है, ठीक है। और 2010 इसका विजय शेखर क्या है, VS शर्मा, उसका क्या है एस्टेब्लिश सीईओ है, और मतलब इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। और उसका पेरेंट कंपनी कौन सा है, पेरेंट कंपनी कौन सा है, 197, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो नोएडा में मैं बता दिया हूँ, नोएडा में, ठीक है। अभी डिस्कशन करते पुणे। पुणे में क्या है, केमिकल लैब ऑफ इंडिया, केमिकल लैब ऑफ इंडिया है, ठीक है। और पुणे में ऐसे बहुत सारे चीज़ें। ओके, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट। Which country will preside over the 47 G7 समिट 2021। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए G7 क्या होता है। ये क्वेश्चन में ये बता रहा है कि कौन सा देश G7 समिट को होल्ड कर रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रिसाइड कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये किस लिए बनाया जाता है, ये इसलिए, अभी हम दोस्त किस लिए होते हैं, कोई अच्छा दोस्त या मतलब जैसे कोई ग्रुप होता है तो हमको कोई भी ना मार सकता है, या मारेगा तो और बाकी बंदे प्रोटेस्ट करेंगे या उसके अपोज में आएंगे, अगेंस्ट में आएंगे, जो कुछ भी, दे विल हेल्प दैट पर्सन एनीथिंग एल्स। अगर कोई बंदा भी अगर ऐसे मुसीबत में पड़ा है तो उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ क्या है, G7 समिट या G20 G8 ये सब बना रहे, ठीक है। तो इस कौन सा कंट्री प्रेसाइड कर रहा है, ये इंग्लैंड, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन ए। इसका एक्चुअली एम क्या है, एम क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ, मतलब ग्लोबल हेल्थ जो है, ग्लोबल हेल्थ की सब स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। और ग्लोबल सिक्योरिटी जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है, ठीक है, सुरक्षा है, क्या बोलेंगे हिंदी में, सुरक्षा, इसका जो एम है। और देखेंगे तो टेररिज्म जो कि आतंक ये सब चीज़ को ख़त्म करना है। मतलब यूनिवर्सल हेल्थ मतलब सब कैसे स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षा और टेररिज्म ये सब को ख़त्म करना है, और कैसे सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है ट्रेड वार जो चल रहा है, मतलब ट्रेड जो व्यापारिक संबंधी सारे सूचना के ऊपर डिस्कशन करना। दीज आर द मेन एम ऑफ G7 समिट, ठीक है। और इसके गेस्ट कौन कौन थे, गेस्ट थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। दिस 3 कंट्रीज वाज द गेस्ट ऑफ G7 समिट 2021। अभी देखते G7 कंट्रीज क्या क्या है। G7 में आते एक इंग्लैंड, अमेरिका, इसमें जापान, जर्मन, इटली, कनाडा, ठीक है, इटली, और हो गया ब्रिटेन हमारा, ये रशिया जो कि आउट है फिलहाल, रशिया, फ्रांस, ठीक है। ये है नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ G7, ठीक है। G7 के 7 कंट्री, और उसमें से क्या है, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। उसमें से रशिया को जो बाहर निकाल दिया, क्या क्या है उसमें, वो यूक्रेन के ऊपर जो हमारा चल रहा था, उसलिए रशिया और यूक्रेन दोनों दे आउट हो गए, मतलब इसके विवाद के लिए। दिस इज G7 कंट्री, ठीक है। ये एक्चुअली है हमारा, नॉर्मली देखेंगे तो हो गया एक जर्मन, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और अमेरिका है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हेल्प इन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आल्सो G7 कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। 2023 का जो मेंस बॉक्सिंग पुरुष बॉक्सिंग हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, वो कौन सा देश होस्ट करेगा, उसको क्या है, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। द आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उज्बेकिस्तान इसको होल्ड करेगा, मतलब होस्ट करेगा ये।
ये कौन सा नंबर का बॉक्सिंग जो वर्ल्ड कप है, ये है 22, ठीक है। और उज्बेकिस्तान के द्वारा सबसे पहले बार हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम बाय उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे तो उज्बेकिस्तान उसके उसका क्या है, ताशकंद है, ठीक है। ताशकंद उसका कैपिटल है, ओके। और उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज भी होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, डस्टलिंग। डस्टलिंग 2 अभी बिफोर कुछ दिन पहले ये हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज in which state the first agro-based solar power plant has been set up under PM कुसुम योजना। प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना के अंतर मतलब अंडर कौन सा राज्य में सबसे पहले एग्रो बेस्ड सोलर पावर प्लांट, मतलब सोलर प्लांट जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड सोलर पावर प्लांट, मतलब कहाँ पे ये सेटअप किया गया, ये कहाँ है, ये है राजस्थान। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसमें क्या है, राजस्थान। राजस्थान का कहाँ है, जयपुर में। जयपुर, जयपुर को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड पिंक सिटी। पिंक सिटी क्या है, जयपुर, जो कि पिंक पैंथर्स के नाम पे भी जो उनका टीम है प्रो कबड्डी में, ठीक है। और जयपुर में हमारा ये जो एग्रो बेस्ड सोलर पावर प्लांट हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या होता था, सोलर से पानी भरते थे, कहाँ, जमीन में, मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगता था, सोलर से मतलब सनलाइट से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। और उस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ, मोटर चलाता था, जिसमें कि ज़मीन में चलाता था। लेकिन एज पर अकॉर्डिंग टू पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ज़मीन में भी देंगे, एंड सम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, उन लोग बेच भी सकते हैं, कहाँ, बाहर। तो उसमें क्या है, 7 लाख यूनिट को, सॉरी 7 लाख यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेचा जाएगा अभी, किसमें से, ये एग्रो बेस्ड सोलर पावर प्लांट से, ठीक है। अभी डिस्कशन करते हैं राजस्थान के विषय में। राजस्थान, राजस्थान जो कैपिटल क्या है, जयपुर। सीएम कौन है राजस्थान का, अशोक गहलोत, ठीक है। और चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत महांती। और राजस्थान डे अभी जस्ट गया है, राजस्थान डे कब गया है, 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को राजस्थान डे, ठीक है। अभी देखेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट से क्या है, राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ था। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन, ये क्या है, टू कंसल्ट विद डॉक्टर ऑनलाइन। हम डॉक्टरों को ऑनलाइन से मिल सकते थे और हमारा जो भी इश्यूज है हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बनाया गया था, प्योर फॉर श्योर कंपाइन, ठीक है। ये किसके लिए, ये दूध के लिए, ठीक है, प्योर फॉर श्योर, ये दूध के लिए, मिल्क के लिए, ठीक है। और फायर बाइक एम्बुलेंस, जो कि मतलब जैसे एम्बुलेंस जाता है इसे फायर बाइक की तरफ से और जल्दी जा सकते हैं। और फास्ट स्टेट टू लॉन्च बायोफ्यूल पॉलिसी, मतलब भारत का बायोफ्यूल पॉलिसी, जैव ईंधन लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य, ठीक है। और मोक्ष कला स्कीम, ये क्या है, ये हमारा जो फ्री बस सर्विस 2 पर्सन को, मतलब जैसे कपल्स को हमारा होते थे, तो मोक्ष कला स्कीम वो प्रोवाइड करता था फ्री बस सर्विस, ठीक है। और नो मास्क नो सर्विस, राजस्थान जोधपुर में ये लागू हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 2020। मास्क नहीं है तो कोई मतलब कहीं पे भी कोई सामान भी नहीं खरीद सकते, ये है। और आवाज़ कंपाइन, ये किस लिए हुआ था, हमारा लेडीज़ को मतलब वुमेन को प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारा सोसाइटी में लड़की या महिलाओं का क्या सम्मान है और उनको कैसे बचा जा सके, मतलब जैसे हमारा सेक्सुअल असलमेंट से हो रहा है, ठीक है। और आल्सो हमारा मोपे फॉर फार्मर्स बाय आईआईटी माद्रास के द्वारा मोपे भी हुआ था, जिसमें से कि देयर अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्ट मनी, ठीक है। और बेस्ट पॉलिसी एकेडमी, कौन सा, बेस्ट पॉलिसी एकेडमी ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंडिया का बेस्ट पुलिस एकेडमी जो वो है कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। दीज आर ऑल रिगार्डिंग राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हुईच आईआईटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड टॉप सेंसिटिव वॉच, सॉरी गाइस, ये होगा वॉच, मतलब जो घड़ी है, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, जो कि दृष्टिहीन है उनके लिए कौन सा घड़ी, आईआईटी, कौन सा आईआईटी ने ये सेंसिटिव वॉच को लॉन्च किया गया, ये कौन सा है, ये है आईआईटी कानपुर। द आंसर इज ऑप्शन
बी। ये आईआईटी कानपुर ने एक घड़ी लॉन्च किया है जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति भी वो उसको टच करके, इसे टच करके क्या है टाइम बता सकता है, और एक्यूरेट टाइम, मतलब हमारे जैसे ही है टाइम, लेकिन द घड़ी इज डिफरेंट फॉर, मतलब ये सेंसिटिव वॉच है, ठीक है। जैसे ब्रेली में होता है ना, वो किताब टच करके बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं या रिमाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। ये कौन क्या है, ये क्या है, आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। आईआईटी कानपुर के बारे में अभी देखते हैं। आईआईटी कानपुर 1959, 1959 को उसका इस्टेब्लिशमेंट है, और ये क्या है जो हमारा इसका एक्चुअल मेन एम क्या है, टू नो टाइम बाय टच। ये किस लिए हुआ है, लेकिन ब्लाइंड्स के लिए, ठीक है, दृष्टिहीन के लिए हुआ है, दृष्टिहीन के लिए ये हुआ है, ठीक है। ये आईआईटी कानपुर है, ठीक है। और आईआईटी कानपुर के बारे में अभी देखेंगे तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी कहाँ है, गंगा रिवर जो है उसके किनारे बसा हुआ लार्जेस्ट, वो क्या है, कानपुर है, ठीक है। कानपुर किसमें आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा टाउन है, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्त। मैं बिफोर 2 days ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन माई मोबाइल आई कुड नॉट एबल टू लॉन्च माई वीडियो, ठीक है। मैं अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा होमवर्क ये था कि इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज़ एग्रीड टू जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर को प्रोड्यूस करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देश को, मतलब ग्लोबली। तो ये कौन सा देश हमारे इंडिया का साथ दे रहे, वो है साउथ कोरिया, ठीक है। The India and South Korea have agreed to go for joint production and export of military hardware, enhance intelligence sharing and boost cooperation in cyber and space domains। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिलिट्री हार्डवेयर है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है उसमें हम सीखेंगे, और वो हमका मतलब ऐसे कोऑपरेशन है, ठीक है। विथ साइबर, मतलब कंप्यूटर वाली जो भी इंफॉर्मेशन, एंड स्पेस डोमेन्स, हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ डिटेंशन सिक्योरिटाइज, ठीक है। और हमारा सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब इंटर सिक्योरिटी के ऊपर भी ये फोकस करेंगे दो देश, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, मतलब इंडिया एंड साउथ कोरिया हैज एग्रीड टू जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, ओके। तो गाइज आज का क्वेश्चन ये है, रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट डायमंड माइन हैज बीन फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड उड़ीसा। आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन से हुई इज द करेक्ट आंसर, यू हैव टू कमेंट मी। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा हीरे का खनन कहाँ मिला हुआ है, जो माइनिंग, तो ये आपको बताना है इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्त मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आई हैव ए मच लैक ऑफ टाइम, सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड एनकरेज मी, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। और आप जब भी कोई वीडियो देखते हो, नॉट ओनली माइन, सिर्फ मेरा नहीं, अगर आपको कोई भी करंट अफेयर वीडियो अच्छा लगता है तो उस चीज़ को नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे नहीं कि हर चीज़ को नोट करना, हर चीज़ को नोट करोगे तो ना पढ़ पाओगे ना उसको भी रिवाइज कर पाओगे। ऐसे कुछ चीज़ होता है, अगर नीति आयोग के बारे में कुछ है तो आपको उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नीति आयोग को नोट करना है। आरबीआई ने कुछ अगर उसका न्यू पॉलिसी बनाया तो उस पॉलिसी को करो या ना करो, वो रिमाइंड करो, वो अलग है। लेकिन आरबीआई के बारे में, डीआरडीओ के बारे में याद रखना है, लेकिन डीआरडीओ के बारे में लिखना है, उसका जो स्कीम है उसको याद करना है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू, मतलब कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, हम ना हमारा जो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, हाउ टू बूस्ट आवर करंट अफेयर, उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा करंट अफेयर बूस्ट करने का सबसे मेन तरीका यही है, ठीक है। तो आपको भी इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट विल बेटर फॉर यू। सो प्लीज़ गैस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस, एंड कंटिन्यू रखना अपना पढ़ाई, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन, ओके।